जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे हाथ में नहीं बल्कि हमारे मन में छिपी होती है। हमारी खुशियां, हमारे फैसले, हमारी सफलता या असफलता सब कुछ हमारे मन के नियंत्रण पर निर्भर करता है। अगर मन अशांत, भयभीत और भ्रमित है तो जीवन कभी संतोषजनक नहीं हो सकता। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, हर विचार और हर भावना पर जागरूक रहते हैं, तब हम सचमुच अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी नदी जो बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। हमारा मन भी वैसा ही है, हमेशा विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के साथ बहता रहता है। इसे रोकना या इसके खिलाफ लड़ना व्यर्थ है। बस इसे समझो, देखो और धीरे धीरे अपने अनुसार दिशा दो। यही ध्यान और साधना का मूल है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण युवक ने अपने मन को नियंत्रित कर अपनी जिंदगी पूरी तरह अपने हाथ में ली। यह कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि एक सीख है। जब मन आपका मित्र बन जाता है तब जीवन आपकी मर्जी के अनुसार चलता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान बाहर की दुनिया जीतने में लगा हुआ है, नौकरी, पैसा, सम्मान, रिश्ते, सब कुछ पाने की दौड़ में, लेकिन अपने भीतर की दुनिया से इतना दूर चला गया है कि वहां पैदा होने वाले डर चाहे आपके जीवन की ज्यादातर समस्याएं असल में बाहर से नहीं आती, वे आती हैं आपके मन के खेल से। मन भविष्य की तस्वीरें बनाता है और उनमें डर भर देता है। मन अतीत की यादें खींच लाता है और उनमें पछतावा डाल देता है, और वर्तमान वह तो छूट ही जाता है। यही कारण है कि नींद उड़ जाती है, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, बिना वजह घबराहट पकड़ लेती है और धीरे धीरे रिश्तों और काम में तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है, और वही मन अगर समझ लिया जाए तो वही शांति का स्रोत है। मन की शक्ति और उसके नियंत्रण की बात हमेशा से मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य रही है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी हो, उसकी मर्जी के अनुसार चले, लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का असली मालिक हमारा मन है। जब मन शांत और नियंत्रित होता है तभी हम अपने जीवन के हर पहलू पर अधिकार महसूस कर सकते हैं। मन एक ऐसी मशीन है जो लगातार विचार, भावनाएं और इच्छाएं उत्पन्न करता रहता है। यह कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। हम चाहें तो इसे अपनी सेवा में लगा सकते हैं, या यह हमें अपने विचारों और भ्रमों में उलझाकर जीवन को कठिन बना सकता है। बुद्ध ने कहा था कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी कला है। यदि मन आपकी आज्ञा मानता है, अपनी राह स्वयं चुन सकते हैं। हमारा मन अक्सर अतीत की गलतियों में फंस जाता है या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। वह कभी वर्तमान में स्थिर नहीं रहता। हम उस पर गुस्सा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर यह मन अपनी मर्जी से चलता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में असफलता, दुख और तनाव का सामना करते हैं। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते, तब तक हम अपने जीवन के वास्तविक आनंद और शक्ति तक नहीं पहुंच सकते। मन को नियंत्रित करने का पहला तरीका है उसे जागरूक करना। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि मन कैसे काम कर रहा है। यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह आपको बहकाता है, डराता है, लालच दिखाता है और आपकी ऊर्जा को बर्बाद करता है। लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आने लगता है। ध्यान एक ऐसा उपकरण है जो मन को नियंत्रित करने में सबसे अधिक प्रभावशाली है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप सिर्फ अपने श्वास और वर्तमान क्षण में होते हैं। यह आपके विचारों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उन्हें देखने और समझने का अभ्यास है। समय के साथ आप महसूस करेंगे कि आपके विचार आपके ऊपर हावी नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप उनके पर्यवेक्षक बन गए हैं। यही असली शक्ति है। मन का नियंत्रण केवल ध्यान या मानसिक अभ्यास तक सीमित नहीं है। यह आपके जीवन के हर निर्णय और हर क्रिया में दिखाई देता है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और भय को पहचानते हैं और उनसे ऊपर उठ जाते हैं, आप समझ पाते हैं कि ये केवल विचार हैं, और उनके पीछे की शक्ति को पहचानकर आप उन्हें अपने रास्ते से हटाने का सामर्थ्य रखते हैं। मन को नियंत्रित करना यह भी सिखाता है कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। जब जीवन में कठिनाई आती है तो आपका मन कई बार आपको हतोत्साहित करने लगता है, लेकिन जब आपने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है तो आप इन परिस्थितियों में भी संतुलित रहते हैं। आप जानते हैं कि आपके निर्णय आपके मन से प्रभावित होंगे, लेकिन अब आपके पास उनके ऊपर नियंत्रण है। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं। मन का नियंत्रण आपकी इच्छाओं और आदतों पर भी काम करता है।
बहुत से लोग अपने वासना और आदतों के गुलाम बन जाते हैं। वे चाहते हैं कि जीवन सरल हो, लेकिन उनकी आदतें उन्हें अपने रास्ते से भटका देती हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि यदि हमारे हाथ में होती है, हम अपने कर्मों का मालिक बन जाते हैं और हमारे द्वारा चुनी गई राह हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाती है। मन को नियंत्रित करना किसी जादू की तरह नहीं है। यह एक सतत अभ्यास है। यह धीरे धीरे आता है, समय और धैर्य मांगता है, लेकिन जब यह नियंत्रण प्राप्त हो जाता है तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। आप न केवल अपनी परिस्थितियों में शांति पाते हैं, समझ, धैर्य और साहस भी बढ़ता है। आप जीवन को अपने अनुसार जीने लगते हैं। मन के नियंत्रण से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारी खुशियां और दुख बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करते। जब मन नियंत्रित होता है तब आप समझते हैं कि बाहरी दुनिया केवल प्रतिबिंब है, आपका सुख पर निर्भर करती है। जब मन शांत होता है तो जीवन का हर क्षण आनंददायक होता है। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां खोज सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वनिर्णय और जिम्मेदारी। जब आपका मन नियंत्रित होता है तब आप अपने कर्मों और उनके परिणामों के प्रति पूरी तरह जागरूक होते हैं। आप समझते हैं कि आपका भाग्य केवल अवसरों और परिस्थितियों से नहीं बनता, बल्कि आपके सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता से बनता है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब मन आपकी आज्ञा मानता है तब जीवन आपकी मर्जी का होता है। मन को नियंत्रित करने के रास्ते में बाधाएं भी आती हैं। कभी कभी पुराने भय, नकारात्मक विचार, आज की सीमाएं हमें रोकती हैं, लेकिन जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो ये बाधाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। आप धीरे धीरे अनुभव करते हैं कि मानसिक शांति केवल कोई विचार या सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का वास्तविक अनुभव है। मन की शक्ति को समझना भी जरूरी है। एक अनकंट्रोल्ड माइंड यानी एक अशांत मन जीवन में भय, असफलता और तनाव को जन्म देता है। वही अनकंट्रोल्ड माइंड आपके अंदर निरंतर असंतोष पैदा करता है। लेकिन कंट्रोल्ड माइंड यानी नियंत्रित मन आपके अंदर स्थिरता, स्पष्टता और विश्वास पैदा करता है। आप समझते हैं कि जीवन में वास्तविक शक्ति आपके अंदर है, परिस्थितियों में नहीं। मन के नियंत्रण का अभ्यास केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आपकी सोच और व्यवहार दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपके शब्द, आपकी ऊर्जा, आपकी मौजूदगी दूसरों को प्रेरित करती है। आप न केवल अपनी जिंदगी जीते हैं, दुनिया को भी सकारात्मक दिशा में बदलने की शक्ति रखते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि मन का नियंत्रण किसी बाहरी चीज या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। यह केवल आपके अभ्यास और जागरूकता पर निर्भर करता है। आप इसे किसी भी समय, किसी भी स्थान पर अभ्यास कर सकते हैं। बस जरूरी है कि आप अपने मन की प्रकृति को समझें, धैर्यपूर्वक अपने अभ्यास में लगे रहें। मन को नियंत्रित करने से हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। जब मन शांत होता है तो हम अपने भीतर की सच्चाई को देख सकते हैं। हम अपने डर और असली इच्छाओं को समझ सकते हैं। यही आत्मा की असली शक्ति है, अपने भीतर की दुनिया को जानना और उसे नियंत्रित करना। मन का नियंत्रण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की वास्तविक दौड़ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की चेतना और समझ में है। जितना अधिक हम अपने मन को समझते और नियंत्रित करते हैं, अधिक हम अपने जीवन के मालिक बनते हैं। यही बुद्ध की शिक्षा है, मन को कंट्रोल कर लो, जिंदगी आपकी होगी। जब आप यह सीख लेते हैं तो हर दिन एक नए अवसर की तरह खुल जागरूकता के साथ आगे बढ़ते हैं। आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार आकार देते हैं। मन का नियंत्रण केवल एक साधना नहीं बला है, यह आपको सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपकी खुशी, आपकी सफलता और आपकी शांति केवल आपके भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। जब मन आपके नियंत्रण में होगा तब आप किसी भी चुनौती का सामना साहस और धैर्य से कर सकते हैं। इसीलिए यह कहना बिल्कुल सही है, मन को कंट्रोल कर लो, जिंदगी आपकी होगी। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन है। यह हमें बताता है कि शक्ति और नियंत्रण बाहर नहीं है। जब हम इसे समझते हैं और अभ्यास करते हैं तब हमारी जिंदगी स्वतंत्र, संतुलित और पूर्ण बन जाती है। मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। यह आपकी मेहनत और आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। जब आप इसे सीख लेते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि जीवन के हर रंग, हर खुशबू और हर अनुभव का आनंद आप पूरी तरह से अपने अनुसार ले सकते हैं। मन के नियंत्रण के साथ जीवन केवल जीने का नहीं, बल्कि समझने, सीखने
और हर क्षण में संतोष और आनंद पाने का बन जाता है। यह अनुभव आपको बुद्ध की शिक्षाओं के करीब ले जाता है और जीवन की असली स्वतंत्रता का एहसास कराता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका मन आपके साथ क्या खेल खेलता है? रात के सन्नाटे में जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और चारों ओर शांति होती है, तभी अचानक एक ख्याल आता है, अगर कल इंटरव्यू में मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, और फिर देखिए क्या होता है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई रिजल्ट आया है, ना कोई मजाक उड़ाया गया है, लेकिन आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और नींद गायब हो जाती है। यही है मन का खेल। मन एक ऐसा जादूगर है जो सच से ज्यादा कहानियां उगड़ता है। यह वही है जो आपको उस भविष्य से डराता है जो आया ही नहीं, और उस अतीत से बांध कर रखता है जो बीत चुका है। सोचिए, अगर मन केवल सच्चाई दिखाता तो हम कितनी आसानी से जी पाते। लेकिन नहीं, यह हमें कहानियों के जाल में फंसाता है और हम उन कहानियों को इतना सच मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी उसी के हिसाब से चलने लगती है। बुद्ध ने कहा था, मन को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने मन को पहचानते ही नहीं। हम सोचते हैं जो ख्याल आया वही सच है। अगर मन ने कहा कि मैं कमजोर हूं तो मान लिया। अगर मन ने कहा कि सब बिगड़ जाएगा तो घबराहट से भर गए। पर दोस्तों, जरा ठहर कर देखिए, क्या यह सब सच था या सिर्फ एक कहानी जो आपके मन ने बनाई? कल्पना कीजिए, आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और अचानक आपको लगता है कि कोने में कोई साया है। दिल तेज धड़कने लगता है, डर शरीर को जकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही आप लाइट जलाते हैं तो पता चलता है कि वह तो बस दीवार पर टंगा हुआ पुराना कोट है। अब सोचिए, डर कहां था, साया कहां था? वह तो केवल आपके मन की कहानी थी, और जैसे ही रोशनी आई सब मिट गया। ठीक वैसे ही हमारे जीवन के ज्यादातर डर और चिंताएं भी सच्चाई नहीं होते, वे केवल मन की बनाई हुई कहानियां होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उन कहानियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम उनसे भागते नहीं बल्कि उन्हें जीने लगते हैं। यही वजह है कि लोग चिंता में डूब जाते हैं, घबराहट में जीते हैं और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। अब सवाल यह है, इस खेल को रोका कैसे जाए? उत्तर बहुत सरल है, मन को पहचानो, उसे दोस्ती करो, पर उसकी कहानियों में मत उलझो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरे मन का खेल? यही सवाल आपको रोक देगा। यही सवाल वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है। सोचिए, अगर मन ने कहा कल तुम असफल हो जाओगे, तो आप जरा ठहर कर देखिए और जवाब दीजिए, कल अभी आया ही कहां है? यह तो बस कल्पना है। जैसे ही आप यह समझते हैं कि यह विचार केवल एक कहानी है, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। याद रखिए, मन एक बच्चे की तरह है। अगर आप उसकी हर जिद मानते रहेंगे, लेकिन अगर आप उसे प्यार से, समझदारी से संभालना सीख लेंगे, तो वही मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। मन को शांत करना कोई जादू नहीं है, यह एक साधना है। साधना इस बात की कि जब विचार आए तो आप उन्हें पकड़े नहीं, बस देखें, पहचाने और आगे बढ़ जाए। जैसे नदी बहती है और उसमें पत्ते बहते जाते हैं, वैसे ही विचार भी बहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उन पत्तों को पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, देखो नदी कितनी गंदी है। जबकि सच्चाई ये है कि गंदगी हमारी पकड़ में है, नदी तो लगातार बह रही है। तो दोस्तों, मन का खेल पहचानना ही पहला कदम है। यही शुरुआत है सच्ची शांति की, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं तो वह हूं जो विचारों को देख सकता है, तब एक नई स्वतंत्रता का जन्म होता है। उस पल से मन अब आपका मालिक नहीं बल्कि आपका सेवक बनना शुरू कर देता है। सोचिए, अगर आपने अपने मन की कहानियों को पहचान लिया तो क्या भविष्य का डर आपको डरा पाएगा? क्या अतीत की यादें आपको बांध पाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब आप जान जाएंगे कि यह सब केवल मन का खेल है, और खेल तब तक चलता है जब तक खिलाड़ी उसे गंभीरता से ले रहा है। जैसे ही आप कह देते हैं यह तो सिर्फ खेल है, तभी उसकी पकड़ मिट जाती है। दोस्तों, आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी कोई नकारात्मक ख्याल आए, यह विचार है, यह सच नहीं है, और फिर धीरे से सांस पर लौट आइए। देखिएगा, धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा, शांति भीतर से जन्म लेने लगेगी, और आपको समझ आने लगेगा कि जिंदगी इतनी भी कठिन नहीं थी। कठिनाई तो केवल मन की बनाई हुई थी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत यहीं से करते हैं, मन के खेल को पहचान कर, क्योंकि जिसने अपने मन को पहचान लिया उसने जीवन की असली चाबी पाली, और जिसने यह चाबी पाली उसके लिए अब कोई दरवाजा बंद नहीं रह जाता। सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज से डर महसूस किया,
लेकिन बाद में पता चला कि उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। रात को बत्ती बंद हो और कोने में कोई हल्की सी हरकत दिख जाए तो लगता है जैसे कोई भूत है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है आप देखते हैं कि वह तो बस पर्दे का हिलना था। डर की असली जड़ यहीं छुपी है, अज्ञानता और कल्पना में। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर तब तक असली लगता है जब तक तुम उसे अंधेरे में देखते हो। जैसे ही रोशनी आती है वह केवल परछाई निकलता है। यह वाक्य केवल जंगल या भूत प्रेत की बात नहीं करता, बल्कि जीवन के हर डर पर लागू होता है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं और मन कहता है अगर फेल हो गया तो आप नया काम शुरू करते हैं और मन डराता है अगर लोग हंस पड़े तो। लेकिन रुक कर सोचिए, क्या यह सब सच में हो चुका है? नहीं, यह सिर्फ कल्पना है। यह वही रस्सी है जिसे हम सांप समझ लेते हैं। एक कहानी है, एक आदमी रात को जंगल से गुजर रहा था। अंधेरे में उसे जमीन पर पड़ी एक रस्सी दिखाई दी। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी कांपने लगा, सांसें तेज हो गईं और वह पसीने से तर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने उसे सांप मान लिया। लेकिन सुबह होते ही जब रोशनी आई तो उसे हकीकत पता चली, वह तो बस एक साधारण रस्सी थी। अब बताइए, क्या रात में सचमुच सांप था? नहीं, डर सिर्फ उसकी सोच में था। दोस्तों, जीवन का आधा समय हम उसी रस्सी को सांप मानकर बिताते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं, परिणाम से डरते हैं और अपनी कल्पनाओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमें कैद कर देती हैं। लेकिन अगर हम जागरूक होकर रोशनी लाएं, यानी सच्चाई को देखने की हिम्मत करें, तो पता चलता है कि डर की कोई असली जड़ नहीं है। तो सवाल है, इस डर को जीतने के लिए क्या करें? सबसे पहले हर डर को ध्यान से देखो। जब मन कहे अगर असफल हो गया तो तुरंत खुद से पूछो, क्या यह सच है या केवल मेरी कल्पना? जब तक जवाब नहीं मिलता डर ताकतवर रहता है। लेकिन जैसे ही आप सच्चाई को पहचान लेते हो, डर उसी रस्सी की तरह गायब हो जाता है। याद रखो, डर हमेशा छुपकर हमला करता है। अंधेरा उसका साथी है, लेकिन जागरूकता और समझ ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप रोशनी लाओ, सोच को बदलो तो डर एक परछाई की तरह गायब हो जाएगा। और यही जीवन का असली नियम है। डर को कभी आंख मूंद कर मत देखो, उसे रोशनी में लाओ। हर बार जब आप सच्चाई से डर को देखते हो, वह छोटा होता जाता है। तो दोस्तों, आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपने जीवन में हर डर को पहचानूंगा, उसे कल्पना और सच्चाई के तराजू पर तोलूंगा। मैं किसी रस्सी को सांप मानकर अपनी रातें खराब नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को डर की छाया में नहीं बल्कि सच्चाई की रोशनी में जीऊंगा। अगर आप यह कदम उठाते हो तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि याद रखो, डर की असली जड़ हमेशा हमारे अंदर होती है, और जिस दिन आप उसे पहचान लोगे उस दिन डर नाम की चीज आपके जीवन से मिट जाएगी। अब आप सोचिए, आपके जीवन में कौन सी रस्सी को आप अभी तक सांप समझ रहे हैं? उसे पहचानिए और अपने जीवन को डर से आजाद कीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दिल में एक अजीब सी घबराहट बनी रहती है? बुद्ध कहते हैं कि चलो मित्र, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, समझने में मदद करेगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन का जीवन हमेशा उलझनों और समस्याओं से भरा रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन उसका मन हमेशा चिंता, भय और लालच में उलझा रहता था। उसका जीवन दूसरों की परिस्थितियों और अपने विचारों के जाल में फंसा हुआ था। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी की तैयारी हो या अपने परिवार के साथ समय बिताना, अर्जुन कभी भी सच्ची शांति महसूस नहीं कर पाता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह साधु शांत, सरल और उसके चेहरे पर स्थिरता की चमक थी। गांव के लोग उसे देखकर कहते थे कि यह साधु कोई बड़ा ज्ञानी है। अर्जुन को भी उसकी शिक्षाओं में गहरी रुचि हुई। उसने साधु से मिलने का निर्णय लिया। अर्जुन ने साधु से कहा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा मेरी सफलता में बाधा डालता है। मैं तनाव, डर और असंतोष से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। कृपया मुझे बताइए, मैं अपनी जिंदगी कैसे सुधार सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे मन के हाथ में है। मन को नियंत्रित कर लो और जिंदगी तुम्हारी होगी। लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा, उसे देखने का अभ्यास करना होगा और उसे अपने अनुसार ढालना होगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन महात्मा, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? वह तो हमेशा मेरी मर्जी के खिलाफ चलता है। कभी वह मुझे डराता है, कभी लालच दिखाता है और कभी मेरे ध्यान को भटकाता है। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। राजा की शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद
वह हमेशा बेचैन और चिंतित रहता था। उसने अपने सामंतों और मंत्रियों से कहा, मेरे जीवन में शांति कहाँ है? मैं सब कुछ पा चुका हूं, लेकिन मन हमेशा अशांत रहता है। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राजा को कई साधुओं और गुरुओं से मिलना चाहिए। राजा ने सारे गुरुओं से सलाह ली, लेकिन किसी के पास उसका मन नियंत्रित करने का उपाय नहीं था। अंत में उसने जंगल में एक प्रसिद्ध योगी से मिलने का निश्चय किया। योगी ने राजा से कहा, तुम अपने राज्य के राजा हो, लेकिन अपने मन के गुलाम हो। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा राज्य और तुम्हारी शक्ति तुम्हारे लिए कोई संतोष नहीं ला सकती। राजा ने कहा, करूं। योगी ने उसे एक पहाड़ी के किनारे ले जाकर कहा, देखो उस नदी को। वह नदी कभी नहीं थमती, लेकिन वह हमेशा मार्ग बदलती रहती है। वही तुम्हारा मन है। तुम्हें उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी, उसे समझना और उसके प्रवाह को अपने अनुसार दिशा देना सीखना होगा। अब तुम रोज सुबह सूर्योदय के समय इस नदी के पास आओ और केवल देखो। नदी को अपने तरीके से बहने दो और उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। केवल उसकी गति, उसकी लहरों और उसकी शांति को महसूस करो। राजा ने योगी की बात मानी और हर सुबह नदी के किनारे बैठने लगा। पहले तो वह केवल अपनी चिंता में उलझा रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि नदी की तरह उसके विचार भी आते और जाते हैं। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता, केवल देखता और समझता। कुछ ही महीनों में राजा का मन शांत हो गया। वह निर्णय लेने में स्पष्ट और साहसी बन गया। उसका राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया, क्या क्योंकि राजा ने पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखा था। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा मन भी उसी नदी की तरह है। इसे रोकना या इसके खिलाफ लड़ना बेकार है। इसे समझो, इसे देखो और धीरे धीरे इसे अपने अनुसार ढालो। जब तुम यह सीख जाओगे, तब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी होगी। अर्जुन ने साधु की बात ध्यान से सुनी और निर्णय लिया कि वह प्रतिदिन ध्यान करेगा। वह हर सुबह साधु के पास बैठकर अपनी सांस पर ध्यान लगाता, अपने विचारों को केवल देखता और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। शुरू में यह बहुत कठिन था। उसके मन में गुस्सा, चिंता और लालच उभरते रहते थे, लेकिन अर्जुन ने साधु की सीख को याद रखा, केवल देखो, प्रतिक्रिया मत करो। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसका मन स्थिर होने लगा है। अब वह अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को शांति और समझदारी से देखता है। जब वह पढ़ाई करता है, मन भटकता नहीं। जब वह अपने परिवार के साथ समय बिताता है, वह पूरी तरह वर्तमान में होता है। उसकी इच्छाएं और आदतें भी नियंत्रित होने लगीं। वह लालच, गुस्सा और भय से ऊपर उठ गया। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के कुएं में पानी समाप्त हो गया। लोग भयभीत हो गए और हड़बड़ाने लगे। अर्जुन ने शांति से स्थिति को देखा। उसने योजना बनाई, गांव के लोगों को संगठित किया, पूर्ति का समाधान निकाला। गांव के लोग उसकी समझदारी और शांति देखकर हैरान रह गए। अर्जुन समझ गया कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर है। मन नियंत्रित होने पर ही उसने सही निर्णय लिया। अब वह समझता था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अगर मन शांत और नियंत्रित रहेगा तो समाधान स्वयं प्रकट हो जाता है। समय के साथ अर्जुन और भी मजबूत, समझदार और संतुलित बनता गया। वह गांव के बच्चों को भी मन के नियंत्रण और ध्यान के महत्व के बारे में सिखाने लगा। उसने यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में मन की शक्ति को समझना और नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अर्जुन की कहानी हमें यह बताती है कि मन को नियंत्रित करना केवल ध्यान या साधना का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को समझते हैं और उन्हें अपने अनुसार ढालते हैं, तब हम सचमुच अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन को कंट्रोल कर लो, जिंदगी आपकी होगी। अर्जुन ने इसे जीकर दिखाया। उसका जीवन केवल सफल नहीं हुआ, बल्कि उसने शांति, संतोष और दूसरों की भलाई भी प्राप्त की। उसका मन अब उसकी सेवा में था और उसकी जिंदगी अब उसकी मर्जी के अनुसार थी। कोई बड़ी समस्या नहीं होती, बाहर से सब सामान्य होता है, लेकिन भीतर भीतर जैसे तूफान चल रहा हो। यह बेचैनी, यह चिंता आखिर खत्म क्यों नहीं होती? मनोविज्ञान बताता है कि हमारे दिमाग में रोजाना लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं। अब जरा सोचिए, यह कितना बड़ा आंकड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि इन विचारों में से ज्यादातर नए नहीं होते, बल्कि वही पुराने, वही दोहराए गए, वही डर और शंका से भरे विचार। मतलब जो बात कल आपको परेशान कर रही थी, वही बात आज भी दिमाग में घूम रही है और वही कल भी बार बार लौट आएगी। यही है चिंता का असली खेल। बुद्ध कहते थे, तुम अपने विचार नहीं हो,
तुम वह हो जो विचारों को देख सकता है। सुनने में ये एक साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो जीवन बदल सकता है। सोचिए, अगर आप हर विचार को सच मानते जाओगे तो आपका जीवन उसी विचार की पकड़ में कैद हो जाएगा। जैसे कोई बादल आकाश को ढक लेता है, वैसे ही विचार मन को ढक लेते हैं। लेकिन क्या बादल ही आसमान होते हैं? आसमान तो हमेशा खुला रहता है, चाहे बादल आए या जाए। वैसे ही आप विचार नहीं हो, आप वह आकाश हो जिसमें विचार आते जाते रहते हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप स्टेशन पर खड़े हैं और एक एक करके ट्रेनें आपके साथ जाते हैं। नहीं, आप सिर्फ देखते हैं कि यह ट्रेन आई और निकल गई। लेकिन दिमाग में जब कोई विचार आता है तो हम तुरंत उसमें बैठ जाते हैं, उसके साथ सफर शुरू कर देते हैं और फिर वही विचार हमें चिंता की मंजिल तक ले जाता है। जबकि करना सिर्फ इतना है कि विचार को देखना है, पकड़ना नहीं। यही है साक्षी भाव, ऑब्जर्वर बनना, विटनेस बनना। दोस्तों, चिंता खत्म क्यों नहीं होती? इसका असली कारण यह है कि हम विचारों से जुड़ जाते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। अगर विचार कहे तुम असफल हो जाओगे तो हम उसी पर विश्वास करके परेशान होने लगते हैं। अगर विचार कहे लोग क्या कहेंगे तो हम घंटों उसी चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह विचार केवल गुजरती हुई ट्रेनों जैसे हैं। अगर आप उन्हें पकड़ोगे नहीं तो वे अपने आप निकल जाएंगे। आप खुद सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी बात को लेकर पूरी रात चिंतित रहे, लेकिन अगले दिन पता चला कि वह तो मामूली सी बात थी, या फिर वैसा हुआ ही नहीं जैसा आपने सोचा था। मतलब चिंता 90% समय झूठे विचारों का खेल है। तो अब सवाल है, हम इस खेल से कैसे बाहर निकलें? बहुत सरल है। हर बार जब कोई विचार आपको परेशान करने लगे तो खुद से कहो, मैं यह विचार नहीं हूं, मैं इसे सिर्फ देख रहा हूं। जैसे ही आप विचार और खुद के बीच दूरी बना लेते हो, चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही बुद्ध का गहरा रहस्य है और यही से जीवन जीने का एक नया नियम निकलता है। कभी भी अपने विचारों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, उन्हें आते जाते देखो। पहचानो कि कौन सा विचार सच है और कौन सा सिर्फ कल्पना। जब आप यह अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगेगा, चिंता अपने आप टूटने लगेगी। दोस्तों, याद रखो, चिंता बाहर से नहीं आती, यह भीतर के विचारों से जन्म लेती है। और आप अपने विचार नहीं हो, आप उससे कहीं बड़े हो, कहीं गहरे हो। जिस दिन आपने यह समझ लिया, उस दिन आपकी चिंता की जड़ कट जाएगी। अब अपने जीवन में यह अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी मन बेचैन हो, आंखें बंद कीजिए और भीतर झांक कर कहिए, ठहरो, यह तो बस एक विचार है, यह मैं नहीं हूं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। तो दोस्तों, आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी चिंता का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें सिर्फ देखूंगा, क्योंकि सच यही है, विचार आते जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा शांत और स्थिर रह सकता हूं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपने जीवन में चिंता को अपनी मालिक बनाएंगे या फिर विचारों को पहचान कर साक्षी भाव में जीकर उसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे? दोस्तों, जरा रुककर अपने मन की आवाज सुनिए। कभी कभी यह कहता है, तुम असफल हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी बदल नहीं सकते। अब सवाल है, जब भी ये आवाज आती है तो आप क्या करते हो? ज्यादातर लोग इसे सच मान लेते हैं, वे इस विचार को पकड़ लेते हैं और उसी के कैदी बन जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच यह विचार ही आपकी असलियत है? नहीं, यही है वह झूठी दीवार जिसे तोड़ना जरूरी है। याद रखो, विचार अपने आप में हकीकत नहीं होते, वे केवल गुजरते हुए बादलों की तरह हैं। लेकिन जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं तब वे हमारे जीवन का तूफान बन जाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको एक बार कह दिया, तुम में कोई काबिलियत नहीं है। अगर आपने उसे पकड़ लिया तो वह वाक्य आपकी पहचान बन जाएगा। आप हर काम में खुद पर शक करने लगोगे। लेकिन अगर उसी वक्त आप साक्षी भाव में खड़े होकर सोचो, यह बस एक विचार है, यह किसी और का मत है, यह मेरी सच्चाई नहीं है, तो उसका असर धीरे धीरे मिट जाएगा। साक्षी भाव का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखना, उनसे जुड़ना नहीं। सोचिए, आप नदी के किनारे बैठे हो और पानी में लकड़ियां, पत्ते बहते जा रहे हैं। क्या आप हर पत्ते को पकड़ने के लिए कूद पड़ते हो? नहीं, आप बस देखते हो कि यह आया और चला गया। वैसे ही जब मन कहे तुम नाकाम हो तो आप बस देखो, ठीक है, यह विचार आया और अब जाएगा। बस इतना करना ही डर और चिंता से मुक्ति का पहला कदम है। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर को भागकर नहीं देखकर हराओ। इसका मतलब है कि आप जितना डर से भागोगे उतना ही वह आपका पीछा करेगा। लेकिन जिस दिन आप ठहर कर उसकी आंखों में देख लोगे, उस दिन वह मिट जाएगा। डर और चिंता की जड़ केवल आपकी मान्यता में है।
आप मान लेते हो कि यह विचार सच है और उसी पल वह सच बन जाता है। लेकिन अगर आप साक्षी बन गए तो वही विचार अपनी ताकत खो देगा। एक बच्चा रात को अंधेरे कमरे में बैठा है। उसे लगता है कि खिड़की के पास कोई भूत खड़ा है। वह डर से कांप रहा है, लेकिन जैसे ही कोई लाइट ऑन की, वह तो सिर्फ पेड़ की परछाई थी। अब जरा सोचिए, भूत सच में था या सिर्फ मन का खेल? डर उसी समय मिटा जब उसने हकीकत को देख लिया। यही है साक्षी भाव की शक्ति, विचारों को रोशनी में देख लेना। अब सवाल यह है कि इसे जीवन में कैसे लाएं? बहुत सरल है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत खुद से कहो, रुको, यह मैं नहीं हूं, यह सिर्फ एक विचार है। खुद को उससे अलग देखो। जितना आप यह अभ्यास करेंगे उतना ही विचारों की जंजीर टूटती जाएगी। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि चिंता और डर केवल आपकी कल्पना का खेल थे। दोस्तों, यही है असली आजादी, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के विचारों से। जब आप साक्षी भाव में जीना शुरू कर देते हो तो कोई भी विचार आपको कैद नहीं कर पाता। आप समझ जाते हो कि आप विचारों के मालिक हो, उनके गुलाम नहीं। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं हर नकारात्मक विचार को पकड़ूंगा नहीं, बस देखूंगा। मैं अपने मन के खेल में फंसूंगा नहीं, बल्कि उसका साक्षी बनकर उसे पार कर जाऊंगा। क्योंकि सच यही है, मन में उठने वाले विचार आते जाते हैं, लेकिन मेरा असली अस्तित्व हमेशा शांत, स्वतंत्र और अडिग है। दोस्तों, यही है डर और चिंता से मुक्ति का रास्ता, भागकर नहीं, देखकर। और जब आप यह सीख लेते हो तब जीवन एक नए आयाम में खुल जाता है, जहां मन का शोर खत्म हो जाता है और भीतर की शांति आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपने विचारों के गुलाम बने रहेंगे या फिर साक्षी भाव अपनाकर भीतर की असली आजादी पाएंगे? फैसला आपके हाथ में है और यह फैसला ही आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के अंधेरे में बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हो, मगर मन किसी अदृश्य डर से घिरा हो, दिल धड़क रहा हो, दिमाग बार बार भविष्य की चिंता कर रहा हो? क्या होगा अगर सब गलत हो गया? अगर मैं हार गया, बुरा हो गया, और उस पल ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा है या यह सब सिर्फ आपके दिमाग का खेल है? आचार्य आनंद कहते थे, जब भी मन में डर और चिंता बढ़े, तुरंत अपनी सांस पर लौट आओ, क्योंकि सांस ही वह डोर है जो हमें वर्तमान से जोड़ती है। यह डोर हमें अभी में खड़ा रखती है, वहीं जहां सचमुच जिंदगी घट रही है। आज मैं आपसे यही राज साझा करना चाहता हूं। सांस पर लौटना यह सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि डर और चिंता से मुक्ति का रास्ता है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। जब आप सांस लेते हैं तो भीतर जीवन की ऊर्जा प्रवेश करती है। जब आप छोड़ते हैं तो सारी बेचैनी, सारा बोझ बाहर निकल जाता है। अब मन ही मन कहिए, भविष्य की चिंता केवल कल्पना है, मैं इसे बस देख रहा हूं। मैं यह डर नहीं हूं, मैं तो केवल साक्षी हूं। दोस्तों, यही है चाबी। मन हमेशा आपको कहीं और ले जाने की कोशिश करेगा, भविष्य में डर दिखाएगा, अतीत की यादें लाकर सताएगा, लेकिन सांस आपको खींचकर फिर से यहीं इसी पल में ले आती है। और जब आप इस पल में होते हैं तो डर टिक ही नहीं सकता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई बच्चा अंधेरे कमरे में बैठा है और बाहर से अजीब सी आवाज आती है। वह डर जाता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे की बत्ती जलाता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोशनी ने सच्चाई दिखा दी। सांस पर लौटना भी ठीक वैसा ही है। यह आपके भीतर की रोशनी जलाता है। यह आपको दिखाता है कि डर असली नहीं है, वह बस एक कल्पना है। अब सोचिए, अगर आप हर बार डर और चिंता आते ही सांस पर लौटने लगे तो आपका जीवन कैसा होगा? आपको लगेगा मानो आपके पास एक अदृश्य शक्ति है जो हर परिस्थिति में आपको संभाल लेती है। कई लोग कहते हैं, डर हमें बार बार घेरता क्यों है? इसका कारण है कि हम भविष्य में जीते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कल क्या होगा, अगर यह ना हुआ तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, और इस चिंता में हम वर्तमान का आनंद खो देते हैं। लेकिन जैसे ही आप सांस पर लौटते हैं, आप खुद से कहते हैं, मैं यहां हूं, अभी हूं, सुरक्षित हूं। और यह एहसास इतना गहरा होता है कि भीतर से एक अजीब सी शांति उतर आती है। यह शांति सिर्फ आपके विचारों को शांत नहीं करती, बल्कि आपके शरीर को भी बदल देती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को संकेत मिलता है कि खतरा टल गया है। दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है, ब्लड प्रेशर स्थिर हो जाता है और दिमाग धीरे धीरे साफ होने लगता है। यानी सांस लेना न सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी यह चिंता को मिटाने का सबसे असरदार तरीका है।
अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 5 मिनट अपने लिए निकालें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं यह डर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ साक्षी हूं, तो आपका जीवन कितनी गहराई से बदल सकता है। दोस्तों, डर भागकर खत्म नहीं होता, वह देखकर खत्म होता है, और सांस पर लौटना ही देखने का सबसे सरल तरीका है। जब भी मन में हलचल हो, जब भी बेचैनी बढ़े, बस अपनी सांस पर लौट आइए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन साफ हो रहा है, डर की पकड़ ढीली हो रही है और एक गहरी सच्ची आजादी आपके भीतर जन्म ले रही है। तो आज से एक नियम बना लीजिए, जैसे ही डर या चिंता आपको घेरने लगे, तुरंत रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं इस पल में हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं यह डर नहीं हूं। यही छोटा सा अभ्यास आपके जीवन को नया बना देगा। अब जरा अपने दिल से पूछिए, क्या आप इस अभ्यास को अपनाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो अभी इसी वक्त एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए मुस्कुरा दीजिए। यही है जीवन जीने की असली कला। दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में अचानक सब कुछ उलट पुलट हो जाए, मेहनत का सालों का बना हुआ व्यापार डूब जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो आप क्या करेंगे? घबराएंगे, टूट जाएंगे, या फिर उस परिस्थिति को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे? यही फर्क है हार और जीत के बीच। यही फर्क है टूट जाने और भी मजबूत होकर खड़े हो जाने के बीच। मैं आपको आज 2 लोगों की कहानी सुनाना चाहता हूं। दोनों ही व्यापारी थे, दोनों ही मेहनती थे और दोनों ही अचानक घाटे में चले गए। हालात दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनके मन की प्रतिक्रिया ने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। पहला आदमी हर दिन रोता, सोचता सब खत्म हो गया, मैं अब कभी नहीं उठ पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। वह अपनी ही सोच की कैद में फंस गया। उसके डर ने उसे इतना जकड़ लिया कि वह कोई नया कदम ही नहीं उठा पाया। धीरे धीरे उसका व्यापार ही नहीं, आत्मविश्वास भी खत्म हो गया। दूसरी ओर दूसरा आदमी था, उसने भी घाटा देखा, तकलीफें देखी, लेकिन उसका मन कुछ और कह रहा था। उसने खुद से कहा, हाँ, समय कठिन है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो मुझे मजबूत बनाने आया है, यह नुकसान मुझे नया रास्ता दिखाने आया है। और यही सोच उसका हथियार बन गई। उसने नए विचारों पर काम किया, अपनी गलतियों से सीखा, और कुछ समय बाद वही आदमी पहले से भी बड़ा व्यापारी बन गया। अब सोचिए, हालात दोनों के लिए एक जैसे थे, घाटा दोनों को हुआ, तकलीफ दोनों ने झेली, लेकिन फर्क किसने किया? हालात ने नहीं, बल्कि उनके मन ने। यही है जीवन का सबसे बड़ा राज। आपके साथ क्या होता है, यह उतना मायने नहीं रखता जितना मायने यह रखता है कि आप उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मन या तो आपको तोड़ सकता है या आपको और भी मजबूत बना सकता है। दोस्तों, यह बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। जरा अपने जीवन में देखिए, कितनी बार आपके साथ मुश्किलें आई हैं। कभी असफलता, कभी धोखा, कभी आर्थिक परेशानी। कई बार हम उन हालात को दोष देते हैं, कहते हैं काश ऐसा ना होता। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात हमें नहीं हराते, हमारी सोच हमें हराती है। अगर हम हर समस्या को अंत मान लेंगे तो हम वहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम हर समस्या को एक नया अवसर मानेंगे तो वही समस्या हमें आगे बढ़ा देगी। यही वजह है कि कहा जाता है, समस्या आपके रास्ते को रोकने नहीं आती, खोलने आती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। मान लीजिए 2 विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो गए। पहला सोचता है, मैं निकम्मा हूँ, मुझसे कभी नहीं होगा, और वह पढ़ाई छोड़ देता है। दूसरा सोचता है, ठीक है, इस बार मैंने गलती की है, लेकिन अगली बार मैं बेहतर करूंगा, और वह मेहनत करता है। नतीजा यह होता है कि वही विद्यार्थी अगली बार टॉप कर जाता है। तो फर्क कहां था? असफलता में नहीं, फर्क था उनके मन की प्रतिक्रिया में। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर मन कहता है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन एक घना जंगल है, अगर तुम बिना समझे उसमें जाओगे तो खो जाओगे, लेकिन अगर देखने की कला सीख लोगे, दिशा भी। यह वाक्य छोटा है, लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को समेटे हुए है। सोचिए, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको किसी चीज से डर क्यों नहीं लगता था? ना आप भविष्य की चिंता करते थे, ना असफलता की, ना ही लोगों की सोच की। आप गिरते थे, चोट खाते थे, रोते थे, और फिर उठकर हंसने लगते थे। क्यों? क्योंकि आपके मन का जंगल तब तक खाली था। उसमें अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा, जैसी सूखी झाड़ियां और डरावने पेड़ नहीं उगे थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समाज ने, परिवार ने, लोगों की उम्मीदों ने
और तुलना ने हमारे मन के जंगल में पेड़ लगाने शुरू कर दिए। कुछ पेड़ अच्छे थे, जैसे अनुशासन, मेहनत, शिक्षा, लेकिन साथ ही उसमें खरपतवार भी उग गई, जैसे डर, शक, चिंता, असफलता का भय और लोगों की राय। यही वह पेड़ हैं जो हमारे रास्ते को रोकते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना आश्रम था जहां केवल कुछ ही साधु रहते थे। इस आश्रम की प्रसिद्धि इसकी शांति और गहन ध्यान की वजह से थी। लोग कहते थे कि जो भी यहाँ ध्यान करता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसी गांव में एक युवा लड़का आरव रहता था। आरव की उम्र केवल 18 साल थी, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। वह जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, सफलता पाना चाहता था, लेकिन उसका मन हर बार डर, चिंता और असंतोष में उलझ जाता था। आरव ने कई बार कोशिश की कि वह खुद को बदल सके। उसने किताबें पढ़ी, वीडियो देखे और बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं हुआ। उसका मन हमेशा उसे उसके लक्ष्य से भटका देता। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि आश्रम में एक महान साधु रहते हैं, ध्यान की साधना से मन को नियंत्रित करने का मार्ग दिखाते हैं। आरव ने निर्णय लिया कि वह साधु से मिलने जाएगा। जब आरव आश्रम पहुंचा तो साधु उसके सामने शांत बैठे थे। साधु का चेहरा स्थिर और पूर्ण शांति से भरा हुआ था। आरव ने प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मैं अपने जीवन में असंतोष, डर और बेचैनी से परेशान हूं। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं ताकि मेरी जिंदगी मेरी अपनी हो। साधु ने धीरे से कहा, आरव, जीवन की शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन जब तक तुम अपने मन को समझते और नियंत्रित करते नहीं, तब तक तुम्हारा जीवन बाहरी परिस्थितियों का गुलाम रहेगा। ध्यान ही वह साधन है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से जोड़ता है, लेकिन यह केवल बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, यह एक पूर्ण अनुभव है। आरव ने साधु से पूछा, महात्मा, मैं कहां से शुरू करूं? मेरा मन बहुत अशांत है, यह मुझे हर समय डराता और भ्रमित करता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, पहले तुम अपने मन को पहचानो। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो, शांत जगह पर बैठो और अपनी सांस को देखो। हर सांस के साथ कहो, मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। शुरुआत में तुम्हारा मन बहुत बेचैन होगा। यह तुम्हारे विचारों को लेकर आएगा, तुम्हारे डर और लालच को दिखाएगा, लेकिन तुम्हें केवल देखना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी। यही ध्यान की शुरुआत है। आरव ने साधु की बात मानी। अगले दिन वह सूर्योदय से पहले उठकर आश्रम के पीछे छोटे से बाग में बैठ गया। पहले कुछ मिनटों में उसका मन भाग रहा था। वह अपनी पढ़ाई, अपनी चिंताएं और भविष्य की योजनाओं में उलझा हुआ था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में तनाव और उसके मन में अराजकता है, लेकिन उसने साधु की बात याद की, केवल देखो। दिन दिन आरव का अभ्यास गहरा होता गया। उसने महसूस किया कि उसके विचार केवल विचार हैं, वे उसके ऊपर हावी नहीं हैं। वह केवल उन्हें देख रहा है, उन्हें पहचान रहा है, लेकिन उनका गुलाम नहीं बन रहा। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी और मन शांत होने लगा। एक दिन साधु ने कहा, आरव, आज तुम अपने ध्यान को अगले स्तर पर ले जाओगे। अपने ध्यान में केवल सांस तक सीमित मत रहो। अब अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। महसूस करो कि तुम्हारी नाभि में एक हल्की सी गर्मी और चमक है। यह तुम्हारी चेतना की ऊर्जा है। इसे अपने पूरे शरीर में फैलने दो। हर विचार के साथ इस ऊर्जा को महसूस करो, इसे नियंत्रित करो। यही तुम्हारा असली अभ्यास है। आरव ने साधु की बात मानी और ध्यान की गहन साधना में डूब गया। उसने महसूस किया कि उसकी नाभि से लेकर सिर के ऊपर तक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। उसके मन में आने वाले हर विचार को वह पहचान रहा था, लेकिन वे अब उसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने हल्की रोशनी चमकने लगी और अंदर की ऊर्जा स्थिर होने लगी। आरव का अभ्यास रोजाना 3 घंटे तक बढ़ता गया। उसने महसूस किया कि उसके मन की शक्ति अब उसकी सेवा में है। वह निर्णय लेने में स्पष्ट और साहसी हो गया। अब वह किसी परिस्थिति में डर, क्रोध या लालच में नहीं उलझता। उसके जीवन की छोटी छोटी परेशानियां भी उसे प्रभावित नहीं कर पाती। समय के साथ आरव ने ध्यान के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझा। वह जान गया कि जीवन केवल सफलता पाने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है। जीवन की असली शक्ति और शांति मन को नियंत्रित करने में है। जब मन नियंत्रित होता है, तब व्यक्ति जीवन के हर अनुभव को समझदारी और संतोष के साथ जीता है। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। लोग भयभीत हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए।
आरव ने शांति बनाए रखते हुए स्थिति का मूल्यांकन किया। उसने देखा कि कुछ बच्चे और बूढ़े फंसे हुए हैं। उसने अपने ध्यान और ऊर्जा का उपयोग करते हुए गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लोग उसके साहस और स्थिरता देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, आरव, कैसे रह सकते हो? बाहर तो भय और हाहाकार है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा है कि मन की शक्ति केवल भीतर होती है। जब मन नियंत्रित होता है तब डर और भ्रम हमें हावी नहीं कर सकते। हम हर परिस्थिति का सामना शांति और समझदारी से कर सकते हैं। आरव का यह अनुभव उसे और गहरा आत्म जागरूक और संतुलित बना गया। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को ध्यान और साधना की महत्ता बताना शुरू किया। उन्होंने आरव से सीखा कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों है तो जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होता है। साधु ने एक दिन आरव से कहा, देखो आरव, तुमने समझ लिया कि जीवन का असली रहस्य मन में है। जब मन स्थिर, जागरूक और नियंत्रित होता है तब हम केवल जीते नहीं बल्कि अनुभव करते हैं, सीखते हैं और हर क्षण में संतोष पाते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी होगी क्योंकि तुमने अपने मन को अपनी आज्ञा में लिया है। आरव ने यह अनुभव अपने जीवन में उतार लिया। अब वह किसी भी चुनौती से नहीं डरता। उसका ध्यान और साधना उसे हर दिन नई ऊर्जा और शक्ति देती है। उसका मन अब उसका मालिक है और उसके जीवन में शांति, सफलता और संतोष हमेशा मौजूद रहते हैं। इस तरह आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना केवल ध्यान की साधना नहीं है। जब हम अपने मन को समझते हैं, उसे देखते हैं और उसकी शक्ति को अपने अनुसार दिशा देते हैं, तब हमारी जिंदगी केवल हमारे नियंत्रण में होती है। हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। हमारी खुशियां, हमारा संतोष और हमारी शक्ति केवल हमारे भीतर के मन की स्थिति पर निर्भर करती है। बुद्ध ने कहा था, मन को कंट्रोल कर लो, जिंदगी आपकी होगी। आरव ने इसे जीकर दिखाया। उसने साधना और ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित किया और पाया कि जीवन केवल जीने का नहीं, हर क्षण में जागरूक, संतुलित और शक्तिशाली रहने का नाम है। आरव अब गांव में एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी सुनकर लोग समझते थे कि जीवन की असली सफलता और शक्ति बाहर नहीं, मन की शक्ति को समझो, उसे नियंत्रित करो और जिंदगी तुम्हारी होगी। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे जंगल में चला जाए और उसके पास ना तो नक्शा हो, ना टॉर्च, ना ही दिशा की पहचान, तो क्या होगा? वह भटक जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा। लेकिन अगर उसी जंगल में उसके हाथ में रोशनी हो और उसे पता हो कि रास्ता किस ओर है, तो वही जंगल देने वाला बन जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे मन के साथ होता है। जब हम अपने विचारों को बिना समझे मान लेते हैं तो हम डर और चिंता के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम देखने की कला सीख लेते हैं, जब हम अपने विचारों को सिर्फ विचार मानते हैं, ना कि हकीकत, तो वही मन हमें रास्ता दिखाने लगता है। बुद्ध ने कहा था, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख सकता है। इसका अर्थ यही है कि जंगल चाहे जितना घना क्यों ना हो, आप उस जंगल में खोए हुए व्यक्ति नहीं हो। आप तो वह साक्षी हो जो ऊपर से देख रहा है। एक और बात सोचिए, बच्चा जब गिरता है तो उसे यह डर नहीं होता कि लोग हंसेंगे, वह असफल कहलाएगा। वह बस गिरता है, उठता है और फिर खेलने लग जाता है। लेकिन बड़े होने पर हम क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हमारे मन का जंगल भर चुका है हजारों अगर से। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अगर लोग हंस पड़े तो? अगर मेरा भविष्य बर्बाद हो गया तो? यही सोच हमें पंगु बना देती है। दोस्तों, सच ये है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। कोई युद्ध, कोई व्यापार, कोई प्रतियोगिता, इन सबसे बड़ी लड़ाई है मन की। क्योंकि बाहर की हार को आप संभाल सकते हैं, लेकिन अगर भीतर हार गए तो बाहर की कोई जीत आपको शांति नहीं दे सकती। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन के जंगल में जागरूक होकर चलना सीखें, अपने भीतर के पेड़ों को पहचानें। देखिए कौन सा पेड़ आपके लिए फलदायी है और कौन सा पेड़ सिर्फ डर और चिंता फैला रहा है। जिस दिन आपने यह पहचान लिया, उस दिन आपका मन आपको डराने वाला जंगल नहीं रहेगा, बल्कि वही मन आपको सच्चा रास्ता दिखाने लगेगा। याद रखिए, मन को जीतना बाहर की किसी भी लड़ाई को जीतने से बड़ा है। बाहर की जीत आपको तालियां दिलाती है, लेकिन भीतर की जीत आपको शांति देती है। और शांति दोस्तों वही है जिसकी तलाश हर इंसान को है। तो आज से अपने मन को एक जंगल मानिए, लेकिन उस जंगल में खोइए मत। वहां एक दीपक लेकर जाइए, दीपक जागरूकता का, साक्षी भाव का। जब जब मन कहे तुम नहीं कर सकते तो बस देख लीजिए, यह भी एक पेड़ है जो सच नहीं है। जब जब मन डर फैलाए तो याद रखिए, यह जंगल का अंधेरा है, लेकिन आपके पास रोशनी है।
और उस दिन आप समझ जाएंगे कि डर और चिंता सिर्फ भ्रम थे। असली ताकत हमेशा आपके भीतर थी, बस आपको अपने ही मन के जंगल में उसे ढूंढना था। दोस्तों, सच यह है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। कोई युद्ध, कोई व्यापार, कोई प्रतियोगिता, इन सबसे बड़ी लड़ाई है मन की। क्योंकि बाहर की हार को आप संभाल सकते हैं, लेकिन अगर भीतर हार गए तो बाहर की कोई जीत आपको शांति नहीं दे सकती। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन के जंगल में जागरूक होकर चलना सीखें, अपने भीतर के पेड़ों को पहचानें। देखिए कौन सा पेड़ आपके लिए फलदायी है और कौन सा पेड़ सिर्फ डर और चिंता फैला रहा है। जिस दिन आपने यह पहचान लिया, उस दिन आपका मन आपको डराने वाला जंगल नहीं रहेगा, बल्कि वही मन आपको सच्चा रास्ता दिखाने लगेगा। याद रखिए, मन को जीतना बाहर की किसी भी लड़ाई को जीतने से बड़ा है। बाहर की जीत आपको तालियां दिलाती है, लेकिन भीतर की जीत आपको शांति देती है। और शांति दोस्तों वही है जिसकी तलाश हर इंसान को है। तो आज से अपने मन को एक जंगल मानिए, लेकिन उस जंगल में खोइए मत। वहां एक दीपक लेकर जाइए, दीपक जागरूकता का, साक्षी भाव का। जब जब मन कहे तुम नहीं कर सकते, तो बस देख लीजिए, यह भी एक पेड़ है जो सच नहीं है। जब जब मन डर फैलाए तो याद रखिए, यह जंगल का अंधेरा है, लेकिन आपके पास रोशनी है। और उस दिन आप समझ जाएंगे कि डर और चिंता सिर्फ भ्रम थे, असली ताकत हमेशा आपके भीतर थी। बस आपको अपने ही मन के जंगल में उसे ढूंढना था। दोस्तों, आज की बात बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसकी तलाश हर इंसान करता है, पर ज्यादातर लोग गलत जगह ढूंढते हैं। असली स्वतंत्रता सोचिए जरा। आप कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी बड़ी गाड़ी खरीद लें, कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, लेकिन अगर आपका मन हर वक्त अशांत है, अगर रात को नींद नहीं आती, अगर छोटी सी चिंता आपको तोड़ देती है, तो क्या यह सब कुछ आपके लिए मायने रखता है? बिल्कुल नहीं। यही तो बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार का असली विजेता है। अब आप सोच रहे होंगे, मन पर विजय, यह कोई युद्ध का मैदान है क्या? हाँ दोस्तों, यह असली युद्ध है, और यह बाहर नहीं, आपके भीतर चलता है। बाहर के दुश्मन से जीतना आसान है, लेकिन अंदर के डर, चिंता, गुस्से और इच्छाओं पर जीत पाना, यही असली वीरता है। आप देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं कि स्वतंत्रता मतलब है जो चाहो वह करो, कहीं भी जाओ, किसी के कहने की जरूरत ना हो। लेकिन सच तो यह है कि असली कैद बाहर की नहीं, भीतर की है। बाहर का ताला तोड़ना आसान है, लेकिन दिमाग का ताला वो तो बस खुद आप ही खोल सकते हो। और चाबी कहाँ है? आपके ही हाथ में। मान लीजिए किसी इंसान को गुस्सा बहुत आता है, छोटी सी बात हुई और वह फट पड़ा। अब बाहर से वह कितना भी अमीर हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, पर अंदर से वह गुलाम है, गुस्से का गुलाम। सोचिए, अगर कोई छोटी सी बात आपकी शांति छीन लेती है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी आजादी खो दी। और अगर आपने अपने मन को संभालना सीख लिया, तो कोई भी आपको बांध नहीं सकता। दोस्तों, यह मन बड़ा चालाक है। यह आपको डर दिखाता है, चिंता दिखाता है, फालतू की कल्पनाएं बनाता है। जैसे कल अगर यह हो गया, तो अगर मैं असफल हो गया, तो और आप उसी जाल में फंस जाते हो। लेकिन असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने मन को कहते हो, ठहर, तू मुझे चलाएगा नहीं, मैं तुझे चलाऊंगा। यही है असली विजेता की पहचान। अब यह सुनकर आपको लगेगा ये तो बहुत कठिन है, लेकिन सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाने बैठे थे तो कैसा लगा था? गिर पड़े थे, चोट लगी थी, लेकिन धीरे धीरे सीख गए। आज आप बिना सोचे साइकिल चलाते हो। वैसे ही मन को जीतना भी एक प्रैक्टिस है। जितना आप अपने विचारों को देखना शुरू करोगे, उतना ही मन पर पकड़ पड़ती जाएगी। और यह यात्रा बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जब आप अपने भीतर उतरते हो तो पाते हो कि डर बस एक कल्पना है, चिंता बस एक झूठी कहानी है, और शांति वह आपकी असली पहचान है, बाहर से नहीं, भीतर से। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने भीतर की इस यात्रा पर चलने को तैयार हैं? क्या आप भी अपने डर को पहचान कर, अपने मन को जीत कर अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं? याद रखिए, असली स्वतंत्रता तभी है जब आप अपने मन के मालिक बनते हैं। था जहां उसके जीवन की असली यात्रा शुरू होने वाली थी। बाहर की दुनिया जितनी विशाल और भौतिक रूप से आकर्षक थी, उतनी ही अदृश्य और गहन उसकी भीतर की दुनिया भी थी। उसने महसूस किया कि उसका मन न केवल उसकी सोच और क्रियाओं को नियंत्रित करता है, बल्कि उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना और उसकी पूरी मौजूदगी का केंद्र भी है। आरव ने देखा कि हर विचार, हर भावना, हर इच्छा केवल वह जाल है जो उसके मन ने बुना है। ये जाल कभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी डर दिखाते हैं, कभी लालच का मोह।
लेकिन अब वह जान चुका था कि इन जालों में उलझना हमारी पसंद नहीं, बल्कि केवल हमारी जागरूकता की कमी है। जब वह केवल देखने वाला बनेगा, जब वह अपने मन की हर गति को पहचान कर उसे समझने लगेगा, तभी असली स्वतंत्रता और शक्ति उसके हाथ आएगी। उसने अपने भीतर हल्की सी गर्मी और चमक महसूस की, नाभि से उठती हुई ऊर्जा की हल्की रोशनी। यह केवल उसका शारीरिक अनुभव नहीं था, बल्कि चेतना का संकेत था, की आवाज थी। उस क्षण उसे समझ आया कि जीवन की असली लड़ाई बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से है। आरव ने गहराई से सांस ली और मन ही मन प्रण किया कि अब वह केवल अपने मन का पर्यवेक्षक बनेगा, उसे नियंत्रित करना सीखेगा और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखेगा। अब वह अपने भय, अपने नैतिकता है, अपने लालच और अपने भ्रम के गुलाम नहीं रहेगा। उसका ध्यान, उसकी साधना और उसकी जागरूकता ही उसे जीवन की सच्ची स्वतंत्रता और शक्ति तक ले जाएगी। यह केवल एक शुरुआत थी। आरव अब उस मार्ग पर था जहां हर दिन, हर सांस, हर विचार उसकी साधना का हिस्सा बनेंगे। हर चुनौती उसके अभ्यास का परीक्षण होगी, हर सफलता उसके मन की स्थिरता और जागरूकता की पुष्टि होगी। जीवन का असली रहस्य अब उसके सामने खुलने वाला था और उसका मन उसकी शक्ति का स्रोत, उसकी सबसे बड़ी मित्र और मार्गदर्शक बनेगा। आरव का यह पहला अनुभव, यह पहला अंतर्दृष्टि क्षण उसे यह एहसास दिला रहा था कि अब उसकी जिंदगी केवल बाहर की दुनिया के इर्द गिर्द नहीं, भीतर की गहनता, ऊर्जा और चेतना के अनुसार चलेगी। यही वह पल था जब उसने सचमुच महसूस किया कि मन की शक्ति को पहचानना और उसे नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह बात दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी एक इंसान की भी जिंदगी बदल सकता है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर इस सब पर्व को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि असली आजादी बाहर की नहीं, भीतर की है। नमो बुद्धाय दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।